हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल आईएएस पे। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जियोग्राफी के फुल कम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत समय से मैं डीएक्टिवेट था, एक्टिव नहीं हो पा रहा था इस चैनल पे। मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि सर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल से सर, तो आप हमें बताइए कि आप किस तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या फ़ॉलो करते हो। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बता दिया जाए, सबको हेल्पफुल होगा क्योंकि प्रीलिम्स भी कुछ डे ही बाकी है, तो उनको हेल्प हो जाएंगी किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। और मैं खुद एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरा खुद का जियोग्राफी ऑप्शनल से, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, किस चीज़ को फॉलो करता हूँ। ठीक है। और आप इस चीज़ पे भरोसा कर भी सकते हो। ठीक है, मैं जो बताऊंगा, क्योंकि 100% गारंटी तो कोई भी कोचिंग वाला भी नहीं देता है जितनी हाई पे वो फीस चार्ज करता है। फिर भी मैं थोड़ी बहुत दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज़ सब कुछ लगाने के बाद, इसलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में और कम्प्रिहेंसिव बात करेंगे। पूरे कितना क्वेश्चंस आता है इसमें, उसके बाद प्रीलिम्स में कितना आ रहा है, मेंस में कितना आ रहा है, कितना मार्क्स का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है हमको, कितना अवेयर रहना है। ठीक है। न्यूज़पेपर में, करंट्स इवेंट्स में, जो कुछ भी है, क्या निकालना है हमको, पूरा डिटेल में बताऊँगा। पूरा वीडियो शांति से देखिएगा, स्किप नहीं किएगा वरना आप ही का नुकसान है। ठीक है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा कॉम्बिनेशंस देख लेते और उसके अंदर हम लोग बात कर लेते। प्रीलिम्स में 8 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर आस्क्ड इन एग्जाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, और वो 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। 8 to 10 मार्क्स होता ही है। ठीक है। अगर मैं इसके बाद का अगर नेक्स्ट वीडियो बना पाया तो मैं आपको पूरा वो एविडेंसेस के साथ दिखा दूंगा। ठीक है। मैंने एनालिसिस सब कुछ किया है। मेंस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चंस आस्क्ड इन 40 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चन आस्क्ड इन 60 मार्क्स। टोटल 8 क्वेश्चन आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशंस फ्रॉम द जियोग्राफी। ओके। और टोटल 100 मार्क्स का आता ही है, इतना तो मैंने देखा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर आप प्रीलिम्स का पेपर्स उठा के देखेंगे, आप एनालिस करेंगे, 4 सेंटेंस दिए होंगे और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूछाऊँगा। ठीक है। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, कहाँ पे ड्रॉट्स वगैरह सब कुछ। मैं इस सब कॉन्सेप्टल बेसिस पे भी वीडियो लाता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि चीज़ एग्जैक्टली होती क्या, उसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो करंट इशू पे। करंट इशू के अंदर कोई भी ऐसा जियो फिजिकल फिनोमिना, फॉर एग्जांपल टी सुनामी, अर्थ क्यूब, लैंडस्लाइड। ठीक है। जैसे कि अभी लैंड सब्सिडेंस हो गया। ठीक है। तो आपको उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो भी रीजन्स है उसको आपको देखना है, क्या चीज़ फेमस है, क्या कोई रिवर है, कोई चीज़ है ऐसी, तो उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है। सेकंड, अब मैं आपको इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको जानना है, तो ये मेरा चैनल है इंस्टाग्राम मेरा आईडी है इंडियन सर्विस जर्नी। तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो करके कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए मुझे पूछ सकते हो। सेकंड, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड बात है मैपिंग की। मैपिंग के अंदर अभी मैंने जैसे ही आपको बताया जोशीमठ, उसकी लोकेशन देख लो, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ है। ठीक है। उसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब कि उसके आसपास क्या है। ठीक है। कोई ऐसी चीज़, कोई मतलब माइनिंग साइट्स चल रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, आपको वो ध्यान में रखना है। थर्ड, मिनरल्स रिलेटेड, जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर लिथियम। ठीक है। ये करंट न्यूज़ में, इसके हिसाब से लिथियम के 3 और 4 सेंटेंस। ठीक है। आपको हमेशा उसका बैकग्राउंड ध्यान रखना है। वो आपको एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, उसका बैकग्राउंड ही पूछेगा, पीछे का ही पूछेगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जियो। ठीक है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जियो मैं भी आपको आगे चलने के बाद एग्जाम्पल दिखाऊंगा। नेचुरल पार्क आप सभी जानते हो, हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा है, फेवरेट टॉपिक है। 1-2 लोकेशन पूछ ही जाते हैं, लेकिन वो आपको सब कुछ नहीं रटनी है। ठीक है। वो आपको अवेयर रहना है कि न्यूज़पेपर में कौन सी आ रही है, या उसके ऊपर क्या किसी ने विजिट की है, वहाँ पे कुछ ऐसा इनॉग्रेशन हुआ है, तो वही आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है और आपको उसको रिमाइंड करना है। ठीक है। फिर कोई कैलेमिटीज़ रिलेटेड कंट्री है, ओके,
वहाँ पे कोई कैलेमिटीज़ आ गया है, उसके बारे में बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है, उसकी लोकेशन, उसकी स्पेशलिटी, उसके फिजिकल्स करेक्टर्स, उसके पॉलिटिकल्स करेक्टर्स थोड़े बहुत आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई विजिट हुई है, ठीक है, तो ये कैलेमिटी रिलेटेड है, हमने कुछ भेजा, कुछ ऑपरेशंस वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जियोफिजिकल्स फिनोमिना, एल नीनो, ला नीनो, ये सब। तो ये जो हमारा एक पूरा जियोग्राफी के अंदर जीएस में पूरा सिलेबस है, इसके अंदर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो आपको इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी इम्पोर्टेंट्स, मानसून्स, वेदरिंग, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, आपको पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, और बैकग्राउंड पढ़ के छोड़ नहीं देना है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ करो, प्री और मेंस दोनों के एग्जैक्टली आते कैसे, ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज़ होती है, उसमें मैं बताऊंगा। सेकंड है लिथियम मिनरल्स, जो अभी न्यूज़ में था, ओके, तो उसके 2 to 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोला, 2 to 3 पॉइंट्स पढ़ो। लिथियम कहाँ मिलता है, क्या काम का है, वो नहीं पढ़ना है हमको, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। इसी लिथियम्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको मेंस में मिल सकता है, इसके इम्पोर्टेंस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, इंडियन सर्विस जर्नी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम मेंस स्ट्रेटेजी पे। मेन स्ट्रेटेजी के अंदर आपको याद है इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ऐसी बहुत सी जियो फिजिकल्स कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ऐसी बहुत सी लोकेशंस है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको पूरा एक वॉल्केनो चैप्टर लेना है। मैं आपको आगे बुक लिस्ट भी सजेस्ट करूँगा, तो आप जाइएगा नहीं, मैं आपको पूरा बताऊँगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, बस आप इस वीडियो को फॉलो करो और चलते रहिए, आपको कहीं से भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप मैं जो बताऊँ वो फॉलो कीजिए। सेकंड है, जैसे कि रबर इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ पे रबर इंडस्ट्री है, उसकी लोकेशंस देख लो आप, उसका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, उसके इश्यू क्या है, यही मेंस एग्जामिनेशंस का यही तो फंडा है, ठीक है, यही चीज़ वो पूछता है, उसकी लोकेशंस क्या है, उसकी लोकेशन के पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वहीं है, उसके इन्वायरमेंटल इश्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे जानने की कोशिश करो। जो लिखा है उसको जानने की कोशिश मत करो, हमेशा लोकेशंस क्यों वहाँ पे है, वो हर चीज़ आप जानो, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था, सोलर एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग का अभी इंडिया बहुत ही अच्छा, ग्लोबल लेवल बहुत अच्छा कर रहा है, कितना गीगावाट है, क्या कन्वेंशन हुई है, क्या हमारे प्रोग्राम है, क्या हमारे प्रोजेक्ट है, तो सब पूरा हम उसको ग्लोबल लेवल पे हम लीडरशिप बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सी न्यूज़ आती है, पढ़ो, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, पूरा 1-2 पेज में नोट्स बना दो, बहुत हो गया। इसी से रिलेटेड अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमको 4 चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कोई जियो फिजिकल फ्यूचर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो न्यूज़ में है उसको तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, लेकिन उसकी लोकेशंस, मैप लोकेशंस, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस फाइंडिंग उससे, जैसे कि लिथियम के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना ही है। कुछ स्टैटिक्स है वो आपको पढ़ना है, ये सब सिंपल है, बस आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपको खुद में समझ आएगा। आप PYQ एनालिसिस करोगे ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा हमको एग्जैक्टली जाना किस तरीके से। PYQ के सिवा आपको कहीं पे नहीं जाना है, पहला आपको PYQ देखना ही देखना है, उसके बाद आपको सिलेबस देखना है, और जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देखो, आप इसको फॉलो करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा मतलब आपको लगी जाना है, ठीक है। फिर मैंने बताया कोई भी कैरी हो तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सॉरी गाइस अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए, लेकिन क्या है, बहुत से लोगों को वीडियो के बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपने जो बताया वो किस तरीके से जाना है। तो आपको कांटेक्ट अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो इंडियन सर्विस जर्नी पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग जियोग्राफी बुक लिस्ट के बारे में। तो जियोग्राफी की बुक लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट बात करते हैं NCERT के बारे में। NCERT के अंदर 9, 10, 11 एंड 12 इज़ द मोस्ट रीड बुक, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, अगर आपने आगे पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपलसरी जियोग्राफी का NCERT 11th एंड 12th क्लास, ठीक है। ये आपको किसी भी हाल में रीड करनी है और अगेन रीड करनी है, इसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आगे की जो भी स्टैंडर्ड लेवल की बुक है आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आपका ये बेस है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे चल के ये क्लियरिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है कि प्रिपरेशंस के दौरान अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, अगर कोई भी करंट इवेंट्स है
जो सरफेस पे हो रहा है और बीनेथ के नीचे हो रहा है। तो सरफेस पे हो रहा है तो उसके नीचे की जानने की कोशिश करो, नीचे हो रहा है तो उसका सरफेस पे क्या इफेक्ट होगा वो भी जानने की आपको कोशिश करनी है। गूगल बाबा जिंदाबाद, आपको वहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। वहाँ पे हर चीज़ बताई जाती है, कुछ अपने भी माइंड से काम लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सॉरी गाइज अगेन। सेकेंड इज़ द जीसी लियोंग बुक, ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि 11-12 सफिशिएंट है, मेरा बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मेरे पीवाई को अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, मैं मेंस का क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ, मेरे पास कंटेंट सफिशिएंट है, तो ठीक है, ये आपकी चॉइस, आपको पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर भी जो मैं पढ़ रहा हूँ जीएस के लिए और मेरे ऑप्शनल्स के लिए, और बहुत से स्टूडेंट्स भी एक्सपीरियंस फॉलो कर रहे हैं जो भी मेरे टच में, वो लोग ने मुझे बताया, तो हम लोग का यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग मेंस के लिए ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। बाहर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे भी रह रहे मुझे, हम लोग का यही सब कुछ चल रहा है कि हम लोग किस तरीके से जियोग्राफी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन है, ठीक है। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो मैं आज तक अभी तक मैं उसको पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं उसको कभी भी मिस नहीं करता। मुझे लगता है मुझे ये पढ़नी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरा ये बुक पढ़ने के बाद ही, रूपामेट सिंपल पढ़ने के बाद ही मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल लेने का इंटरेस्ट जागा था, क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज में और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में अगर कोई भी पढ़ता है तो उसको ईजिली समझ में आ जाता है 1-2 बार पढ़ने के बाद। अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, वो आप बहुत अच्छा स्कोर करें और आपको डिटेल में कंटेंट बहुत अच्छे से मिले, तो आप हमेशा ये 2 बुक को फॉलो करना ना भूलिएगा। उसमें 2 बुक्स है, मैं आपको रूपामेट सिंपल में बता दूँ, फिजिकल जियोग्राफी है और एक इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी है। मैं आपको इसका लिंक भी बुक का प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर से अगर हम बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की 2 बुक आती है, एक माजिद हुसैन आती है और डी.आर. खुल्लर आती है। ये मोस्ट ऑफ ऑप्शंस के अंदर ही यूज़ की जाती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रीड नहीं करते हैं। हम लोग तो फिर भी जियोग्राफी ऑप्शनल, इसलिए हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन मैंने 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत मोटी बुक है ये, आपके अकॉर्डिंग के टाइम आपको ये लेनी है, ठीक है। डॉक्टर खुल्लर, डी.आर. खुल्लर मतलब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक यू आर टेकिंग टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जियोग्राफी, ओके। तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड भी क्वेरी है तो मैं आपको सजेशंस दे दूंगा, आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर पर है दिल्ली फॉलो द मैप वाइज कंट्री। अब मैप वाइज कंट्री का क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आस्क इन द एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड टू अ मैप और लोकेशंस, ओके। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, जैसे कि आपने कोई भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको एटलास आती है, ठीक है, आप एटलास ले लो। एटलास इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, ओके। जीएस वालों के लिए बहुत अच्छी है, आपको फिर ऊपर डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी आज इंस्टाग्राम पे आप सब फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसका भी स्टोरी मेंशंस कर दूंगा कि आपको 3 बुक है और उसमें से कौन सी है जो आपको मंगानी चाहिए मैपिंग के लिए स्पेशल, ठीक है। और उसका क्या है कि अगर आपको जियोग्राफी मैप मेंस के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो उसका जो आपको एक मैप का जो आइडिया होता है ना, माउंटेन्स ड्रॉ करना है, रिवर्स ड्रॉ करना है, उसका आइडिया आपको कैसे मिलेगा ना, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट आपको पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट्स पे जाना है, सेकंड आपको फिजिकल कॉन्टिनेंट्स पे जाना है। पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट आपको बताएगा कितने राज्य है उस कंट्री के अंदर में, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने सिटी है, उस टाउन के हिसाब के पॉलिटिकल की तरीके से आपको पता चलेगा। फिजिकल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको बताएगा जैसे कि फिजिकल मैप में हम नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं, माउंटेन्स, पीक्स, लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, प्लेच्यू, ओके, एक्सेट्रा, हर चीज़ है ये आपको फिजिकल मैप में। और आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, हाँ मिलते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा कैलेमिटीज़ हो चुका है, ठीक है, तो आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल तुर्की का बताऊँ, उसका आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, एग्जैक्टली तुर्की नहीं पूछेगा, उसको आपको आजू बाजू की नियरेस्ट जो लोकेशन है वो आपको पूछा जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको बेवकूफ़ जरा भी नहीं बनना है कि हाँ तुर्की इधर है मैंने पढ़ लिया, नहीं, आपको उससे रिलेटेड, उससे कितनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लग रही है, कोई सी लग रहा है, कोई कन्वेंशंस हुई है, थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे से आगे बहुत से बच्चे हो जिसको प्रॉब्लम आती है आपके टच में, तो उसको ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपके लिए पेश कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।